नमस्कार राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों। राजस्थान प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। आप लोगों में से काफ़ी सारे युवा बार बार एक प्रश्न कर रहे थे, सर इस भर्ती के बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए, क्योंकि अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर वो जानकारी आपको दी जाती है जो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि एक सच्चाई, एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं, आपके हर छोटे छोटे प्रश्न का जवाब भी देते हैं। आइए इस भर्ती के बारे में पूरी बातें करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देना साथियों, आपने अन्य जगहों पर भी देखा होगा, ग्रामीण टीचर की नई भर्ती आ चुकी है। अब ग्रामीण टीचर क्या गांवों में ड्यूटी रहेगी? बिल्कुल साथियों, गांव गांव सरकारी विद्यालयों में ये भर्ती होने जा रही है। मैं समझता हूं प्री स्कूल शिक्षक भर्ती है। इस प्रकार की भर्ती आज से पहले कभी नहीं आई, ना आपने देखी होगी, लेकिन ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आ रही है। आप सबको पता होगा नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। अभी मैं आगे चल के बातें भी कर लूंगा, वैसे मैंने इसके बारे में बता भी रखा है, आप थोड़ा अपडेट रहा करें। साथियों, गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी 62,000 नई बाल बाटिका। जितने भी गांव के सरकारी स्कूल है वहां पर 60,000 प्लस नई बाल बाटिकाएं खोली जाएगी। आप समझ चुके होंगे। इन बाल बाटिकाओं के लिए शिक्षक टीचर की आवश्यकता है और सरकारी टीचर चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या चाहिए, क्या डिग्री डिप्लोमा हमारे पास होना जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के डिप्लोमा के बारे में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज में है। देखो, डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो एक तो एनटीटी का आपने नाम सुना होगा, इसे हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। दूसरा होता है डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। चाहे आप एनटीटी कीजिए चाहे डीपीएससी कीजिए, ये दोनों एक ही है साथियों। हो सकता है कुछ जगहों पर कुछ यूनिवर्सिटियां डीपीएससी के नाम से कोर्स करवा रही है, कुछ पर एनटीटी के नाम से करवा रही है। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, लेकिन दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर हमने डीपीएससी किया है तो क्या हमें एनटीटी करना पड़ेगा, सर हमने एनटीटी किया है तो क्या हमें डीपीएससी करना पड़ेगा? नहीं, एक ही है दोनों पाठ्यक्रम। अगला है ECCE, इसे हम अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन कहते हैं। साथियों, यहां पर ECC के बारे में और डीपीएससी के बारे में विद्यार्थी कंफ्यूज है। तो डीपीएससी का मतलब होता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये दोनों पाठ्यक्रम एक ही है साथियों, चाहे आप डीपीसीई कीजिए चाहे आप ECC कीजिए, दोनों एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अब ये तो आपको पता चल गया है ना कि आपको ग्रामीण टीचर यानी प्री स्कूल शिक्षक बनना है, बाल वाटिकाओं में आपको टीचर बनना है। तो इसके लिए इस प्रकार के डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। एक और, ये जो एनटीटी डीपीएससी होता है 2 साल का, ECC और डीपीसीई होता है 1 ईयर का। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ECCE कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में वैकेंसी ECC की आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एनटीटी की नहीं आ रही हो, आ रही है। लेकिन वर्तमान में देखो, अभी 8,500 पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्ती आई, राजस्थान में तो चल ही रही है भर्तियां। राजस्थान की बात कर लेते हैं। पिछली जो भर्ती थी वो कंप्लीट ही नहीं हुई, 2018 में जो भर्ती निकाली थी, क्योंकि उसमें 2 वर्ष का एनटीटी डिप्लोमा मांगा गया था, बच्चों के पास वो नहीं था। साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं, सर हम राजस्थान से है तो हम कहां से डिप्लोमा करें? तो भाई देखो, वैसे तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, यहां से डिप्लोमा वगैरह होते थे, 2018 से बंद हो गए। लेकिन सरकार ने एक नया अपडेट हाल ही में दिया है राजस्थान प्रदेश के अंदर कि राजस्थान की प्रत्येक डाइट में 50 सीटें फिक्स होंगी और डीपीएससी हम लोग करवाएंगे। तो यहां पर आपको पता चल गया है कि डीपीएससी को ही हम क्या कहते हैं, एनटीटी कहते हैं। तो पहले राजस्थान में एनटीटी चलता था, अब इसका नाम बदलकर डीपीएससी कर दिया, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये राजस्थान में जो 2 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, इसको जल्द स्टार्ट किया जाएगा अलग अलग डाइटों में।
लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो अभी करना चाहते हैं तो कर सकते हो। आपको कुछ जगह मैं बता सकता हूं कहां से करें, तो IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, यहां से आप कोर्स कर सकते हो दोस्तों। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त है। एक होता है IEDUB इंस्टीट्यूट, यहां से भी आप लोग कर सकते हो, और कोटा यूनिवर्सिटी तो है ही। तो ये जो है वैलिड यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारी प्राइवेट संस्थान भी है जो आपको पाठ्यक्रम करवा रही है, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, उनसे बात कर लेना, आप कर लेना। भाई देखो, जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा है वो तो तैयारी में लग जाओ, क्लियर है, क्योंकि भर्ती निश्चित है, आनी है। और जिसके पास ये नहीं है वो पहले कर लो। वर्तमान समय में संविदा बेस पर भर्ती है राजस्थान प्रदेश में। राजस्थान के 402 जो PM श्री स्कूल है ना, PM श्री स्कूल, वहां पर ये भर्तियां चल रही है। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी भर्ती चल रही है। तो आप वर्तमान में संविदा बेस पर इन स्कूलों में जॉब पा सकते हो, अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हो। और राजस्थान की बात करूं तो परमानेंट भर्ती भी आनी है। जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान के अंदर 62,000 नई बाल वाटिकाएं ओपन होगी, तो इतने पदों पर भर्ती एक साथ आएगी, ये फिक्स है साथियों। तो आप लोगों को पहले से ही बिल्कुल तैयार हो जाना है। यहां पर क्यों महत्वपूर्ण है ये कोर्स, तो देखो, प्री स्कूल हुआ, आंगनबाड़ी हुआ, प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देने वाला ये कोर्स होता है, जहां पर मैं समझता हूं 5 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल का काम होता है। राजस्थान प्रदेश में अभी भर्ती की बात करूं तो देखो, 10 जनवरी 2025 को एक सिलेबस जारी हुआ था। उस सिलेबस में बहुत कुछ हमें बताया गया था, पाठ्यक्रम क्या है, सब कुछ स्कीम बताई थी। इसका मतलब फिक्स है राजस्थान में भर्ती आनी है। तो इस 10 जनवरी 2025 के जो सिलेबस है उसमें बोला गया था भाई, पूर्व प्राथमिक, यानी कि आप जो प्राथमिक होता है वहां पर 5 वर्ष से अधिक का बच्चा पढ़ता है, और पूर्व प्राथमिक का मतलब है 0 से 5 वर्ष तक का बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। तो यहां पर शिक्षक बनना है तो पेपर जो होगा वो 300 अंक का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। प्रश्न होंगे 150, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। टोटल 300 अंक का पेपर रहने वाला है। इसमें राजस्थान जीके जो रहेगी वो 100 अंक की रहेगी, बाल शिक्षा 80 अंक की रहेगी, प्रारंभिक बाल अवस्था 100 अंक की रहेगी, शिक्षक मनोविज्ञान 10 अंक का रहेगा, और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक की रहेगी। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो 10 जनवरी को ऑफिशियली आया था, उसकी PDF वहां से डाउनलोड कर लेना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फिक्स है, राजस्थान में भर्ती आएगी। तो मेरे भाई आप या तो वेट कर लो, DPSC राजस्थान से कर लेना, या फिर जो है NTT वगैरह, ECC वगैरह आप इन यूनिवर्सिटी से और मान्यता प्राप्त अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो ये है साथियों ग्रामीण टीचर नई भर्ती। इसीलिए मैंने यहां पर ये नाम दिया है, क्योंकि गांव गांव ये नई बाल वाटिकाएं ओपन होगी, वहां पर प्री स्कूल शिक्षक बनने का मौका है। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने के लिए आप लोग 12वीं के बाद VSTC करते हो, प्री DLED, या फिर ग्रेजुएशन के बाद B.Ed वगैरह करते हो, तब जाकर आप 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर बनते हो। उसी प्रकार अब 12वीं के बाद आपको ये डिप्लोमा वगैरह करने होंगे, तब जाकर इस प्रकार की भर्तियों का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में रीट होता है, रीट की वैकेंसी आती है, 3rd ग्रेड टीचर आप बनते हो, उसी प्रकार आप ये प्री स्कूल टीचर बन सकते हो। आपके लिए सुनहरा अवसर है, बिना VSTC B.Ed के शिक्षक बनने का। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, और पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान साथियों।